चलिए शुरू करते हैं ना इसको फिर। कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में जाके जाएँगे 2-2 साल लगाएँगे, लेकिन फिर भी बाज़ मरतबा वो रिज़ल्ट नहीं निकल पाता और ये सारे मेरा अंदाज़ा है कि जो एक नौजवान जो मुझे लिख रहा है और अपने हालात वो लिख रहा है, तो मुझे उससे यही अंदाज़ा हुआ कि ये एक तरह का प्रेशर है उसके ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रेशर मैं बता रहा हूँ वही प्रेशर हो, वो किसी भी और दूसरी नौइयत का हो सकता है, लेकिन ये एक नौइयत बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये वो दौर होता है कि जब एक नौजवान ये सोचता है कि चलो ठीक है, मैं कोचिंग के लिए तो जा ही रहा हूँ, लेकिन मस्जिद भी जाना है। यानी बाज़ मरतबा नौजवान इस मौके के ऊपर अल्लाह के करीब आता है और दुआएँ करता है, नमाज़ें पढ़ता है और उसके बावजूद भी जब उसका वो रिज़ल्ट नहीं निकलता, तो वो डिसहार्टेड हो जाता है और ये सोचता है कि भाई इतनी तो दुआ माँग ली और इसके बावजूद अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की, तो फिर क्या फ़ायदा? अब यहाँ से उसके अंदर तशकीक का सफ़र शुरू होता है और ये वो दौर होता है कि जब अगर उसको मान लें कोई शैतान मिल जाए, तो वो शैतान के रास्ते पे चले जाए और कोई अल्लाह वाला मिल जाए, तो हो सकता है कि वो उसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दे। सोशल मीडिया का दौर है, तो शयातीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी तमहीदी गुफ्तगू थी। तो इस पर एक साहब ने अच्छा, यहीं का जो पर ही ईमेल मेरे पॉज़ पास कर लें आया है, थोड़ा-सा। वो ये कहते हैं लंबा ईमेल अच्छा जी, मेरी तरफ से थोड़ा ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा? मुझे कन्फर्म कीजिएगा। नहीं, नहीं, कह रही आवाज़ अच्छा, सही। कंपैरेटिवली क्लियर है। हाँ, मतलब हाँ, अच्छा। बोलिए फिर तो समझ ये में देखें आएगा। ये देखें अब ये यहाँ पर मुफ्ती साहब ने एक जैसा वो प्रोग्नोसिस एक कर रहे थे, डायग्नोसिस कर रहे थे उस लेटर लिखने वाले लड़के के बारे में या उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन के बारे में वो अपनी राय दे रहे थे, वो मेरे ख़्याल में इतनी अहम नहीं है। लेकिन जो उन्होंने एंड में एक रिमार्क दिया कि ऐसे जब लोगों के दिलों में शक-व-शुबात आ जाते हैं, तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अब फिर ऐसे सूरत-ए-हाल में जब कोई शख़्स चला जाता है, तो उसके बाद अगर उसको कोई शैतानी सिफ़्त के लोग मिल जाएँ, वो शैतान के रास्ते पे चला जाता है और अगर उसको कोई नेक लोग मिल जाएँ, उन लोगों की सोबत मिल जाए, तो वो नेकी के रास्ते पर आ जाता है। अब ये गलती सिर्फ़ मुफ्ती साहब नहीं करते, ये अच्छा गलती से मैं क्यों कह रहा हूँ कि यानी इनको अपनी लॉजिकल फ्लॉ इस बात को करने में नज़र नहीं आता और बहुत ही बड़ा वो फ्लॉ है। लेकिन जो है ये बात सिर्फ़ मुफ्ती साहब नहीं और भी बहुत सारे लोग बल्कि अक्सर मुसलमान इसी तरह की गलती करते हैं। आपको फ़ाइलों इसमें गलती और जो लोग ज़रा लॉजिकली सोचते हैं, उनको इसमें डेफ़िनिटली एक बहुत बड़ा लॉजिकल फ्लॉ नज़र आता होगा। और वो ये कि मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि एक शख़्स का शैतान के रास्ते पर जाना या सीधे रास्ते पर आ जाना, इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाता है या होता है कि वो इत्तेफ़ाक से किन लोगों से उसका वास्ता पड़ जाए। एग्ज़ैक्टली, तो ठीक है? तो अब एग्ज़ैक्टली। यानी कि आप ये कह हुँ, रहे हैं कि एक शख़्स क्या सीधी राह पर रहेगा? यानी उसको हिदायत मिलेगी कि नहीं? ये एक रैंडम इवेंट पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ये उस शख़्स के अपने हाथ में मुफ्ती साहब की बात ये की इम्प्लीकेशन यही है। मैं जानता हूँ कि मुफ्ती साहब ये कहना नहीं चाह रहे, लोग कहें शायद हम उनकी बात को काट के कोई अलग मानी पहना रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो मुफ्ती साहब ने बात की है, उसका लॉजिकल जो नतीजा है, कोरोलरी यही है कि कन्क्लूज़न जो है वो कि यही निकलेगा। कन्क्लूज़न यही बनता है कि जिस शख़्स के बारे में आपने ये कहा कि अगर वो शख़्स शैतानी सिफ़्त लोगों से उसका वास्ता पड़ गया, तो वो शैतान के रास्ते पर चला जाएगा और अगर अच्छे लोगों से उसका वास्ता पड़ गया, नेक लोगों से वास्ता पड़ गया, तो वो नेकी के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका नेकी के रास्ते पर जाना या शैतान के रास्ते पर जाना, इस ची उसके अपनी विल पर, अपनी फ्री विल पर डिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है, नहीं है। उसका उससे ताल्लुक नहीं है बल्कि इस चीज़ से है कि वो कैसी सोबत उसको मिलती है। अच्छा, मैं और फ़ाइलो एग्ज़ैक्टली। हम लोग तो इस चीज़ को समझ सकते हैं और हम जिस चीज़ को मानते हैं कि आपकी सोबत का इम्पैक्ट आप पर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपकी मेंटालिटी पर, आपके सोचने के तरीके पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और डेफ़िनेटली इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक मुसलमान या थीइस्ट जो कि अल्लाह को जस्ट मानता है और इस दुनिया को एक टेस्ट मानता है, उसके लिए इसमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब उस शख़्स का इम्तिहान या उस शख़्स को जो नतीजा मिलेगा अल्टीमेटली जो उसका वो उसके जिसे हाथ में कहते हैं नहीं है। आखिरत में, वो उसके हाथ में ही नहीं है। उसकी फ्री विल तो आपने जो है वो साइड पर कर दी क्योंकि अब उसकी आखिरत का नतीजा दूसरों के हाथों में चला गया है या दूसरों के हाथों में नहीं, तो रैंडम चांस के इवेंट पर चला गया है कि वो कैसे लोगों से उसका वास्ता पड़ जाता है। अच्छा, ठीक है ना? ख़याली तो ये इसमें एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जी। हाँ, ख़याली इसमें एक पॉइंट बनता है कि अगर मुफ्ती साहब यहाँ ये कहते हैं कि उसका शक-व-शुबात में जाना ही एक बड़ी परेशानी है और उसने अपने आप को गुमराही के रास्ते पे डाल दिया।
तब आप कह सकते हैं कि हाँ, वो जो है अपनी फ्री विल से जो है वो शैतान के साथ जो है वो मिल रहा है। अगर उस तरह से वो उस तरह के लोगों से मिलता है। पर उनका पॉइंट वो नहीं है। काफ़ी लोग इसमें जाते हैं, उस पॉइंट तक जाते हैं जहाँ पे वो फिर रैंडम आपने जैसा कहा कि उनके पास फिर जाके रैंडम इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो कौन-सा रास्ता इख्तियार करेंगे। या तो हेवन वाला लेकिन उसमें भी इख्तियार करेंगे ये नहीं कि या हेल वाला इख्तियार करेंगे, राइट? हाँ, बेसिकली या तो वो कुफ़र का रास्ता इख्तियार कर लें बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर सीधे रास्ते पे आ जाएँ बेसिकली। हाँ, आप कुछ कह रहे थे उसमें भी? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। मैं ये कह रहा था कि वो जो आप कह रहे हैं कि अगर शायद मुफ्ती साहब ये कह देते, यार आपकी आपकी आवाज़ कट रही है या मेरी आवाज़ भी कट रही है? कन्फर्म करेंगे? आई थिंक हम दोनों की आवाज़ कट रही है। मेरे को आपकी आवाज़ थोड़ी-सी आवाज़ थोड़ी-सी जो है वो ना वो बीच में हाँ, गिटार बजता हुआ सुनाई दिया एक्चुअली। तो अच्छा, मुझे नहीं मालूम कंटीन्यूअसली आ कि रहा है या मेरे ख़्याल से कमेंट्स में पूछ लेते हैं अगर कोई है तो बता दे भाई कमेंट सेक्शन में कि अ, हमारी आवाज़ सही आ रही है या गिटार बज रहे हैं? वो मैंने बैनर नहीं मेरा लगाया था ख़्याल तो है बैनर भी लगा दिया अभी। ये सईद साहब शायद बैठे हुए हैं, तो सईद साहब कन्फर्म करें, अपनी प्रेज़ेंट लगाएँ और बताएँ कि आपको हमारी आवाज़ सही आ रही है, कट तो नहीं रही अच्छा, आवाज़? सईद भाई अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आप सुन रहे हैं अभी भी तो फिर बताइए? अच्छा रुस्तम भाई भी हैं। अच्छा जी, रुस्तम भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ, नो गिटार ठीक है, चलो मतलब आपको और मेरे को ही चलें आ रही है वो थोड़ी-सी जो परेशानी। चलें, ठीक है, ओके, ओके। चलें सही है भाई, नहीं कोई गिटार नहीं है तो बस ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हमने इस पॉइंट पे तो मेरा ख़्याल डिस्कशन कर ली, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ईमेल है, मैं मुख्तसरन 2-4 जुमले उनके हैं और इंग्लिश में ईमेल है, तो वो ये कहते हैं कि मैं इंडिया से ताल्लुक रखता हूँ और एक सवाल आपसे मुझे करना है और वो ये कि जो मेन चीज़ है वो ये कि आई फॉलो इस्लाम आउट ऑफ फियर ऑफ अल्लाह एंड ऑफ अल्लाह's wrath। यानी मैं इस्लाम को जो मानता हूँ वो अल्लाह के खौफ से मानता हूँ। एक सवाल है, मैं जो मेरा एक जो अंदाज़ा है, उसमें जो इसमें मेजॉरिटी जो पब्लिक होगी, मैं कहूँगा 80% से ऊपर जो है, अगर आप उनसे पूछेंगे, तो उनका जो फ़ॉलो करने का जो मेन आप पूछोगे ना, वो वही रहेगा फ़ियर, राइट? फ़ियर ऑफ हेल बेसिकली। मुझे नहीं मालूम आप क्या बिल्कुल, इस पे एक नंबर रखोगे, पर ये मेरा मेरा एक खुद का वो है इसमें। शायद आपका बिल्कुल, इसमें एक्सपीरियंस अलग रहा हो। सही बात है अल्लाह और के ये गज़ब असल से में डर कर आई मैं थिंक इस्लाम इट में इज़ कह ली सॉरी है ना मैंने पॉज़ कर हाँ। दिया, बोलिए, बोलिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। बल्कि हम थोड़ा-सा और वीडियो प्ले कर लेते हैं, फिर हम इसको और फर्दर थोड़ा-सा डिस्कस भी कर लेंगे। श्योर, श्योर। यकीन रखता हूँ या इस्लाम को फ़ॉलो करता हूँ, नॉट आउट ऑफ लव फॉर हिम और अ डिज़ायर फॉर पैराडाइज़। अल्लाह से मोहब्बत की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता या जन्नत की ख़्वाहिश की वजह से मैं इस्लाम को तस्लीम नहीं करता। एंड आई डोंट लाइक अल्लाह, मैं अल्लाह को पसंद भी नहीं अच्छा करता। फॉर यहाँ रुक मी जाएँ, ही इज़ यहाँ रुक क्रूल जाएँ। और मेरी यानी मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि वो एक थोड़ा-सा डिफरेंट टेंजेंट पे जाने लगे हैं, तो यहीं पर हमने जो बात की कि अल्लाह से जो ताल्लुक है इंसान का जो इन्होंने ख़ास तौर पे लिखा है ख़त लिखने वाले ने और जैसा आपने कहा कि अक्सर लोग ही वो इसीलिए रखते हैं कि क्योंकि उनमें ये जो अल्लाह ने एक जहन्नुम का जो डर डाला है ना असल में, उस वजह से इंसान ये सारे बहुत सारे काम जो अल्लाह यानी अल्लाह की अगर ताबेदारी भी करनी है, अल्लाह की इताअत भी करनी है अगर उन्होंने, तो दरअसल जन्नत की मोहब्बत से ज़्यादा या जन्नत को पाने से ज़्यादा जहन्नुम से बचने का जो डर है ना उनमें या जहन्नुम से बचने की जो ख़्वाहिश है, वो ज़्यादा उनको इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करती होगी कि भाई हम जो है वो अल्लाह को फ़ॉलो करते रहें या अपने रिलिजन को फ़ॉलो करते रहें। और ये चीज़ अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ गलत कह रहा हूँ, तो थोड़ा-सा पहली बात तो ये कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में ये बात काफ़ी हद तक एस्टेब्लिश्ड है कि यानी हम इंसानों में फ़ियर ऑफ लूज़िंग जो है ना, वो जो हमारी ड्राइव फॉर यानी प्रॉफ़िट होती है या उसकी जिसे क्या क्या कहते हैं सक्सेस की चाहत से सक्सेस ज़्यादा की ग्रीड से हमारे ज़्यादा अंदर होती है। हाँ, ग्रीड से हाँ, ज़्यादा हमारे अंदर जो है वो जो किसी चीज़ को खोने का डर हमारे अंदर पाया जाता है। और इस चीज़ को बाकायदा वो एक्सपेरिमेंट्स के ओवर थ्रू पावर कर जाता है, अ, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल यानी हम किसी चीज़ को खोने
से ज़्यादा डरते हैं बनिस्बत के हम किसी चीज़ को पाने की ख़्वाहिश रखते हों। मिसाल ब इसको अगर मिसाल से समझाएँ, तो ये ऐसे है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि यार आप एक रिस्क लो, आपसे एक बंदा कहता है यार मैं कॉइन टॉस करूँगा और आप अगर कॉइन टॉस जीत गए तो आपको 50,000 मैं दूँगा और अगर आप कॉइन टॉस हार गए तो 50,000 आप मुझे देंगे। तो ऐसी सूरत-हाल में यानी 50-50 के केसेज़ में ये ऐसी एग्ज़ैक्ट तकरीबन इसी तरह की साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जब की गई हैं इंसानों से, तो इंसान अमूमन अक्सर इंसान जो है, वो ये रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। क्योंकि वो ये कहते हैं कि नहीं इसमें क्योंकि हम 50,000 हमें खतरा है कि हम 50,000 लूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो उनके पास 50,000 पाने का जो है वो चांस भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो उसको प्रेफ़र करते हैं कि नहीं यार ये रिस्क हम नहीं लेंगे। अनटिल एंड अनलेस जो प्रॉफ़िट है ना यानी कि जो उनको जीतने का जो चांस है उसकी अमाउंट को बढ़ाया ना जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख़्स उनको ये ऑफ़र करेगा ना कि अच्छा यार हम कॉइन टॉस करते हैं, अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें जो है वो तुमने मुझे 50,000 देने हैं और अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूँगा। ऐसी सूरत-हाल में इंसान या जो अक्सर इंसानों में ये पाया गया है कि वो ऐसी सिचुएशंस में वो एक्सेप्ट करने को रेडी होते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो जो एक उनका जो खोने का जो डर है ना उसके प्रोपोर्शन में जो जीतने की चाहत है, उसमें क्योंकि अमाउंट बढ़ गई है, डबल हो गई है। तो अब वो कहेंगे यार ये अब ये रिस्क ऐसा है कि इट इज़ वर्थ इट। तो यहाँ पर इंसान की जो फ़ितरत है कि वो खोने से बहुत ज़्यादा डरता है, ये सामने आती है और यही चीज़ जहन्नुम के मामले में भी हम देखते हैं। ये अल्लाह से जो हमारा ताल्लुक है, जो इंसानों का रिलिजन के प्रैक्टिस करने का भी जो ताल्लुक है, वो इसी से ही है कि इंसान जहन्नुम से ज़्यादा डरता है। तो यानी आप सोचें बेसिकली या कि इंसान ख़्याली इंसान बिल्कुल को सही। अगर ये जी, इंसान को अगर अल्लाह कहता कि भाई जन्नत-वन्नत तो कोई नहीं है, सिर्फ़ तुम्हें जहन्नुम से बचना है और ज अगर तुमने ये काम नहीं किया तो जहन्नुम से तुम्हें जो है ना वो जहन्नुम में डाल दूँगा। तो इंसान कहेगा भाई ठीक है, जन्नत गई, जन्नत नहीं भी है कोई बात नहीं, बस जहन्नुम से बचाओ हमें, ठीक है? तो ये जो हमारे ये बात बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी से अलाइन्ड है और जो है वो ऐसा ही अक्सर इंसान कर रहे होते हैं और अक्सर मुसलमान या जो भी रिलिजन के मानने वाले अक्सर लोग हैं, वो ऐसे ही मेरे ख़्याल में उनकी साइकोलॉजी यही होती है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इस पे एक रीसेंट पेपर भी है ख़याली, आई थिंक 2020 में पब्लिश हुआ है और वो हुआ है आई थिंक इसमें ह्यूमन न्यूरो साइंस के किसी जर्नल में पब्लिश हुआ है और उसका टाइटल है मैं बता देता हूँ अगर किसी को देखना है, पढ़ना है उसके बारे में। और वो टाइटल है लॉसेस मोटिवेट कॉग्निटिव एफर्ट मोर देन गेन्स इन एफर्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड परफॉर्मेंस बेसिकली राइट। वही जो आपने हुँ, कहा है ना कि बिल्कुल, लॉसेस जो हैं वो ह्यूमन बिल्कुल। कॉग्निटिव एफर्ट को ज़्यादा मोटिवेट करते हैं बनिस्बत के ज़्यादा गेन्स। मोटिवेट करता है। हाँ, बिल्कुल तो ये और यही चीज़ है जो हमें नज़र आती है इंसान की साइकोलॉजी में, बिल्कुल। इस पर राइट एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल इसलिए हो आप चुकी हुई जब हैं, भी लोग इसको स्टडी करें। हाँ, तो इसका इसका एक और जीता-जागता उदाहरण आप किसी भी आप मुसलमान से आप जब बात करेंगे, तो सबसे पहला उनका जो लाइन ऑफ वो रहेगा ना कि अगर आप कहें ना आपने इल्हाद या आप मुर्तद हो गए हैं या आप मुल्हिद हो गए हैं या आप मुल्हिद हैं बेसिकली, तो उनका सबसे पहला यही कि आप जो है दोज़ख के अज़ाब से आप आपको डर नहीं लगता। ये इस तरह के उनके सवाल सबसे पहली लाइन ऑफ उनका अटैक जो है, वो यही रहेगा बेसिकली। कोई जो बहुत हुँ, अगर फिलॉसॉफिकली ओरिएंटेड है या थोड़ा-सा कुछ है, तो वो थोड़ी फिर डीपर फिलॉसॉफिकल आर्गुमेंट्स में जाएगा। पर जो बिल्कुल पेरिफेरी में जो अपने मुसलमान हैं, वो सबसे पहला आपको यही देंगे कि आपको हुँ, दोज़ख से डर नहीं लगता, आप तो दोज़ख के वो हो गए और ये हो गए, राइट? सबसे पहला उनका यही अटैक रहेगा बेसिकली। बिल्कुल तो हाँ, और वो ये नहीं ये जो कहते है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल आपने सही कहा और हिस्टोरिकल देखें आप वो ये नहीं कहते कि यार देखो तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी फिर। वो ये कहते हैं भाई देख लो फिर दोज़ख में डलोगे तुम, ठीक है? तो हाँ, अगर वो दोज़ख में और फिर ये भी उसी साइकोलॉजी की हाँ, दरअसल मैनिफेस्टेशन है कि वो कहते हैं भाई देखो तुम जन्नों में डल जाओगे, ठीक है? हाँ, तो ये जो एग्ज़ैक्टली। बात है ना कि ये और ये अगेन वही ह्यूमन साइकोलॉजी